अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इससे पहले के पार्ट में हम मशकी सेट 4.2 इसका सवाल नंबर कुछ सवालात देखे थे। उसके बाद पार्ट 2 में उसके कुछ सवालात देखे थे और अब ये पार्ट 3 है जिसके अंदर इसके हम पूरे मुकम्मल सवालात देखने वाले हैं और ये मश्क हमारी खत्म हो जाएंगी और हम देखेंगे कि ये जो सेकंड टर्म का जो पार्ट है ये इंतहाई आसान है। ठीक है। अब यहाँ आप एक बात और ध्यान दे रहे होंगे कि ये जो सवालात है इनके आगे स्टार लगा हुआ है। ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ देखिए स्टार लगा हुआ है। स्टार लगा हुआ है मतलब इसके अंदर ये हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले सवालात कहलाते हैं। लेकिन जब हम ये सवालात को हल करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इनका ऐसा कोई मामला, ऐसा कोई हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले सवालात नहीं है, बल्कि ये निहायत आसान सवालात है। ठीक है। उसके बाद छठा सवाल भी वैसा ही है, दोनों भी उसी टाइप के सवाल दिए हुए, लेकिन ये सवालात दोनों भी निहायत आसान है। ठीक है, तो चलो अपन शुरू करते हैं। सवाल देखिए, सवाल क्या दिया हुआ है हमको। सवाल दिया हुआ है कि अगर a निस्बत b बराबर 3/1 और b निस्बत c बराबर, a/b है और ये b/c है, बराबर 5 निस्बत 1 हो तो a की कुवत 3/15, b की कुवत 2, c और ब्रैकेट की कुवत 3, इसकी कीमत। दूसरा, a की कुवत 2/7 bc, इसकी कीमत। इन इबारतों की कीमत मालूम कीजिए। ये दिया हुआ है हमको और इनकी कीमतें मालूम करना है। ठीक है, पहला देखिए, हल करते हैं अपन। हल में लिखेंगे अपन, दिया गया है, क्या दिया गया है कि a/b बराबर है 3/1, यानी अगर हम इनकी तिरछी ज़रब करते तो ये a बराबर है 3b के। a जो है किसके बराबर है? 3b के। इसको अंडरलाइन कर देंगे अपन और इसको हो सके तो दे देंगे मसावात नंबर 1। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरे में क्या दिया हुआ है उसने, b/c, ये जो बराबर है वो है 5/1 के, और इसकी भी तिरछी ज़रब करें अपन ने, ये b बराबर हो जाएगा 5c हो जाएगा। ठीक है, इसको दे सकते अपन मसावात नंबर 2। इन दोनों का ही हमको काम पड़ने वाला है और जब हम सवाल हल करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो है बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो चलो आगे का पहला पार्ट शुरू करते। पहला पार्ट क्या है? ये है पहला पार्ट। पहला पार्ट जो है वो है ब्रैकेट, a की कुवत 3/15, b की कुवत 2, c और ब्रैकेट की कुवत 3, बराबर है। ये हो गया हमारा पार्ट। अब इसमें हमको कीमतें रखना है। ठीक है, अब a वाला देखो, a किसके बराबर है? a जो है वो है 3c के बराबर। a किसके बराबर है? 3b के बराबर। तो यहां रखो, a बराबर है 3b के बराबर। लेकिन b किसके बराबर है? b बराबर है 5c के। मतलब a किसके बराबर है? 15c के बराबर है। a किसके बराबर है? 15c के बराबर। मतलब a के बदले हम डायरेक्ट क्या लिख सकते? 15c लिख सकते। और मैंने आपको इससे पहले बताया है कि मसावात के अंदर सिर्फ अपन एक ही मुतगय्यर की कीमत मालूम कर सकते, दो मुतगय्यरों की कीमत हम मालूम नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी हालत में हमको पूरे मुतगय्यर को किसी एक मुतगय्यर की सूरत में तब्दील करना पड़ता। तो हम यहाँ क्या करें, ए को भी कन्वर्ट करें अपन ने, कौन सी सूरत में? सी की सूरत में। और मुतगय्यर बी को भी तब्दील करें, कौन सी सूरत में? सी की सूरत में। ये स्टेप हमारे लिए समझना जरूरी है। मतलब a किसके बराबर हो गया? 15c के बराबर। तो यहां लिखेंगे अपन 15c cos की कुवत 3, बराबर है। ये स्टेप को अच्छे से समझिए आप। और नीचे लिखा हुआ है 15। फिर b किसके बराबर है? 5c के बराबर है। तो यहां लिखेंगे अपन 5c cos की कुवत 2, क्योंकि b की कुवत 2 है इसलिए 5c की कुवत 2 आएंगी और आएगा जरब c। आई बात समझ में? और ये सब की कुवत 3 है। यहां कंफ्यूज होना नहीं है। अब देखो अपन किस तरीके से सवाल हल करेंगे। उसके बाद की स्टेप जो आएंगी,
15C है ना, तो मतलब कुव्वत 3 है, मतलब ये कितने मर्तबा है, 3 मर्तबा है, तो अपन लिखेंगे 15 ज़रब 15 ज़रब 15। सी कितने मर्तबा है, 3 मर्तबा है, सी ज़रब सी है ना। और नीचे में देखिए, नीचे में है ये 15 है, फिर 5 कितने मर्तबा है, 2 मर्तबा है, 5 ज़रब 5, फिर सी कितने मर्तबा है, 2 मर्तबा है, कुव्वत 2 है, और उसके बाद का सी, और ये सब की कुव्वत कितनी होगी, 3। ये सी से सी कट गया, ये सी से सी कट गया, ये सी से सी कट गया, एक 15 से ये 15 कट गया, 5 तिया 15, और ये हो गया 5 तिया 15। तो यहां अगर अपन ब्रैकेट में देख रहे हैं ऊपर में, तो ऊपर में बचा 3 ज़रब 3 और नसब नुमा में बचा 1, और इसकी कुव्वत 3। 3 तिया क्या होते, 9 होते, और यहां लिखेंगे अपन 9 की कुव्वत 3 बराबर है। और 9 की कुव्वत 3 बराबर क्या होता, 9 का मकब जो होता वो होता 729। मतलब ये तमाम की कीमत जो आएंगी वो आएंगी 729 आएंगी। ठीक है, उम्मीद है आपके ये समझ में आ रहा होगा, एकदम आसान है। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब अपन इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को भी उसी तरीके से हल करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ज्यादा आसान है। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट है ए की कुव्वत 2 बटे 7BC। फिर ये ए की कुव्वत 2 किसके बराबर है, 15C के, तो यहां लिखेंगे अपन 15C कॉस की कुव्वत 2 बराबर है 7। बी किसके बराबर है, बी है, यहां देखो बी 5C के बराबर है, ये लिखे अपन ने 5C ज़रब C। वहां पर भी गड़बड़ नहीं करना है, यहां पर भी 15 को 2 बार लिख देना है, कुव्वत 2 है, और C को भी 2 बार लिख देना है। नसब नुमा में 7 ज़रब 5 ज़रब C। ठीक है, अब इसको काटते अपन, ये C से C कट गया, ये C से C कट गया, 5 का 5, 5 तिया 15। ठीक है, क्या बचा ऊपर में, ऊपर में जो नजर आ रहा है हमको, वो नजर आ रहा है 15 ज़रब 3 है ना। ऊपर में क्या नजर आ रहा है हमको, 15 ज़रब 3, और नसब नुमा में बचा 7। ठीक है, तो कितने हो गए, 15 तिया 45 बटे 7। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5 मुकम्मल। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में लिख सकते। अब अपन सवाल नंबर 6 की जानिब बढ़ते। देखिए, जो देखने में हमको इतना चैलेंजिंग दिख रहा था, जब हमने इसको हल करना शुरू करे तो पता चला ये सवाल निहायत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते अपन, क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखने में स्टार लगा हुआ है, अपने को ऐसा लग रहा है कि चैलेंजिंग है, लेकिन जब हम इसको हल करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा ये निहायत आसान है। ठीक है, देखिए सवाल क्या दिया हुआ है। सवाल जब देखेंगे अपन तो ये दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है जजर के अंदर है, और जजर पूरा है, इसमें अक्सर गलती करते हम। ये 0.04 ज़रब 0.4 ज़रब ए भी जजर में है, लेकिन ये जो पार्ट है ये जजर में नहीं है, और यहां पर सिर्फ जो जजर में है वो है जजर बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते तो दो पार्ट करते, इसको करते 0.04 ज़रब 0.4, और इसको करेंगे अपन ज़रब जजर ए, क्योंकि जजर में है, बाहर निकलेगा तब भी कैसा रहेगा, जजर में ही है। अपन ने उसको करे, देखो ये उसूल है, जजर ए ज़रब जजर बी, इसका मतलब क्या होता, इसको समझिए आप, ये स्टेप समझ में आएंगे आपके तो सब समझ में आएगा। तो इसका मतलब होता जजर ए ज़रब जजर बी, दोनों का दर्जा एक जैसा रहा तभी इनको जजर के अंदर अपन ले सकते। तो यहां पर भी दोनों का यहां अपन ने इधर से इधर गए ये स्टेप में। ठीक है, तो जजर ए को निकाले, और यहाँ बचा 0.4 ज़रब 0.04 ज़रब जजर बी। कीमत किसकी निकालना है, ए बटे बी की, मतलब ए शुमार को निंदा में रहना चाहिए, बी नसब नुमा में रहना चाहिए। फिर अपन लिखेंगे जजर ए बटे जजर बी बराबर, यहाँ क्या बचा 0.4 ज़रब 0.04, और यहाँ बचा बटे जजर के अंदर 0.04 ज़रब 0.4।
ठीक है, अब a बटे b की कीमत होना और यहाँ जजर a बटे b की कीमत आई हुई है, तो इसको जजर हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तरफैन का मुरब्बा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तरफैन का मुरब्बा करने पर, तो यहाँ लिखेंगे अपन तरफैन का मुरब्बा करने पर। जैसे इसका मुरब्बा करेंगे तो कुवत से जजर हट जाएगा, तो यह आ जाएगा a बटे b। और इसके ऊपर जजर नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 0.4 ज़रब 0.04 और ये हो जाएगा कॉस की कुवत 2 और नसब नुमा में से 0 हट जाएगा। इस स्टेप को समझिए आप अच्छे से। तो फिर यहाँ बचेगा a बटे b बराबर, कुवत 2 है मतलब इसको 2 मरतबा लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे अपन 0.4 ज़रब 0.04 ज़रब 0.4 ज़रब 0.04 और नसब नुमा में क्या है हमारे, नसब नुमा में है 0.4 ज़रब 0.04। इसको इससे कट कर देंगे, क्या बचेगा, a बटे b बचेगा 0.4 ज़रब 0.04। ये बचा। अब ये आशरिया है, अब इसको आशरिया को हटाना है हमको, तो इसको लिख सकते हैं अपन आशरिया जब हटा, एक अदद के बाद आशरिया है तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 2 अदद के बाद आशरिया है क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, एकदम आसान है। इसको काटेंगे तो ये जवाब आएगा 25 ही आता है उसका। और ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, यहाँ बचेगा ऊपर में 2 ज़रब 1 और नसब नुमा में बचेगा 5 ज़रब 25। तो ये होगा 2 बटे 1, 2 एका 2 और 25 पंजे 125। तो ये a बटे b की कीमत आएगी 2 बटे 125। क्या कीमत आएगी इसकी, 2 बटे 125। और इसको अगर निस्बत की सूरत में लिखे a निस्बत b, क्योंकि उसने a बटे b बोला हुआ है तो इसकी आगे कुछ मालूम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन 2 निस्बत 125। ये हो गया हमारा जवाब। तो देखिए आप, ये निहायत आसान है, यानी कोई भी इसके अंदर चैलेंजिंग पार्ट ऐसा नहीं है कि हमारे लिए चैलेंज बन सके। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा सवाल नंबर 5 और 6 मुकम्मल होता है। अब अपन सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 देखेंगे अब अपन, हल में लिखते हैं अपन सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है, देखिए सवाल नंबर 7 के अंदर x की कीमत मालूम करना है, तो ये लिखा हुआ है x जमा 3 के बाद निस्बत है x जमा 11 बराबर है x नफी 2, फिर निस्बत है x जमा 1। निस्बत है मतलब इसको बटे में लिखना है, ये लिखना है x जमा 3 बटे x जमा 11 बराबर x वजा 2 बटे x जमा 1। इस टाइप के सवालात को किस तरीके से करना है आपको मालूम है। अपन क्या करते हैं, इनकी तिरछी ज़रब करते, तिरछी ज़रब करेंगे तो ये जाएगा x जमा 3 x जमा 1 और इसकी इसके साथ तिरछी ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा x नफी 2 और x जमा 11। तिरछी ज़रब का उसूल मालूम है आपको, देखो ज़ाब्ते भी साथ ही साथ लिखते चलिए आप। x जमा a और x जमा b इस टाइप का सवाल रहा तो इसको कैसा हल करते, तो पहले करते इसकी इसके साथ ज़रब, ये हो जाता है x की कुवत 2 और इसकी ज़रब इसके साथ करते तो ये हो जाता है ab और दरमियान में लिखते अपन a जमा b ब्रैकेट के बाहर x। इस तरीके से अपन निहायत आसानी से इनकी ज़रब कर सकते। तो वही रूल यहाँ पर भी करेंगे अपन। सबसे पहले ज़रब करेंगे x की x के साथ और 3 की 1 के साथ, 3 की 3 एका 3, फिर ये दोनों के बीच में जमा करेंगे 3 जमा 1 और ब्रैकेट के बाहर x। अगर ये रूल हमको मालूम रहे तो हम कम वक्त में अच्छे से अच्छा सवाल ज़्यादा स्पीड से कर सकते। इसी तरह इसका भी ऐसी हो जाएगा, x की कुवत 2 और 2 की 11 के साथ ज़रब करेंगे तो 11 दूनी 22, फिर जमा में अपन लिखेंगे वज़ा 2 जमा 11 और ब्रैकेट के बाहर x। एकदम आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते अपन, इसको हल करेंगे जाएगा x की कुवत 2 जमा 3 और 1 तो जाएगा 4x जमा 3 बराबर ये हो जाएगा x की कुवत 2। अभी 11 में से 2 गए, कितने बचेंगे 9x और ये हो जाएंगे नफी 22।
उसके बाद और ख्याल रखिए, जो मैं कट कर रहा हूं अलग कलर से, x की कुवत 2 से x की कुवत 2 कट जाता, क्योंकि x की कुवत 2 है, उधर से इधर आएगा तो माइनस होगा और वो कट जाएगा। ठीक है, ये बात का हमको ख्याल रखना है। उसके बाद ये जब अब उसके बाद की स्टेप में क्या करते हैं, हम हमेशा छोटे अदद को बड़े के पास लेके जाते, बराबर है। तो 4x को, ये यहाँ 3 है, 3 जैसा का वैसा है, देखो 3। अब ये नफी जमा 22 है, जमा 22 इधर आएंगे, इधर जैसे आएंगे वजा 22 है तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, जमा 22 हो जाएंगे। ये स्टेप को ध्यान में रखना है आपको, इसमें अक्सर बच्चे गलती करते। उसके बाद 9x जैसे के वैसे, फिर यहाँ कौन इधर आ रहा है, 4x इधर आ रहा है, तो 4x जमा में इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, नफी में हो जाएंगे। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद ये 22 और 3 कितने हो गए, 25 हो गए, और ये 9x में से 4x गए, ये बचेंगे 5x। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 5x किसके बराबर है, 25 के बराबर है। सारी बात समझ, 5x किसके बराबर है, 25 के बराबर है। x बराबर है 25/5, यानी x बराबर है 5। ये x बराबर 5 आया, ये मसावात का क्या आया, हल आया। ठीक है, इस टाइप से आपको सवालात हल करना है। इसी सवाल के साथ हमारी मश्क 4.2 मुकम्मल होती है। अल्लाह हाफिज।